नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज छिल्लर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉपर्टी पे। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिनव अग्रवाल, को फाउंडर एंड डायरेक्टर शॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे आज हम बात करेंगे ओमेक्स में होने वाली एक नई कमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में, जहां वो हमें बताएंगे कि उस लोकेशन पे और फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, राइट, किस तरीके का वो प्रोजेक्ट आने वाला है। अदर देन दैट, एज अ इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या है और आज से 5 साल डाउन द लाइन आप उस प्रोजेक्ट से क्या अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो मिस्टर अभिनव, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, लोग जैसे आज की डेट में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है इन दिल्ली द्वारका बाय ओमेक्स डेवलपर। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को। ये प्रोजेक्ट द्वारका सेक्टर 19B में आ रहा है एंड 50 एकड़्स के अंदर ये प्रोजेक्ट है। इट्स अ कमर्शियल रिटेल प्लस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट है अपने आप में। दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, बोथ फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। उस 50 एकड़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा आप अगर डिटेल में बता पाएँ हमारे व्यूअर्स को। सो सी अनुज, दिल्ली में सबसे पहले तो 50 एकड़ का प्रोजेक्ट आना, और वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आना ही बहुत बड़ी बात है। राइट। बिकॉज दिल्ली में इतना बड़ा लैंड पार्सल ही आपको नहीं मिलता। इट्स अ काइंड ऑफ अ पीपीपी मॉडल, जिसमें डीडीए एंड ओमेक्स की पार्टनरशिप है। ओके। और प्रोजेक्ट बहुत, इट हैज़ लॉट ऑफ नोवेल्टीज़। मतलब मैंने तो अपने आप में ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं देखा है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में तो मैंने कोई नहीं देखा। ओके। सो इस प्रोजेक्ट में 50 एकड़्स के अंदर यू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फुटबॉल स्टेडियम। ओके। इसके अलावा स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं सारी। इंडोर स्विमिंग पूल हैं ओलंपिक साइज, ओके। 18 लेन। देन नॉट टू स्पीक ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी यूथ को चाहिए वो सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर है, पहली चीज़। देन उसके अलावा इसमें इट हैज़ ए 5 स्टार क्लब विच विल बी मैनेज्ड बाय ए 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी चेन। ओके। 5 स्टार होटल है, मल्टीप्लेक्स है, एंड देन रिटेल कॉम्प्लेक्स है, रिटेल शॉप्स हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट 36 से 40 सम ऑफ द बेस्ट नोन रेस्टोरेंट्स एंड पब्स एंड लाउंजेस होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सो दिस गोइंग टू बी अ गुड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मिक्स लैंड यूज जब हम बात करते हैं तो। Yes, it is going to be a huge and a very different kind of a development. The good part is कि प्रोजेक्ट को जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि आप मॉर्निंग 4 बजे से और रात को 2 बजे 3 बजे तक आप इस प्रोजेक्ट में, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको एंटरटेन करने के लिए या आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर है। आप मॉर्निंग में वॉक के लिए आइए, सो यू हैव अ मॉर्निंग पाथवेज बनाए गए हैं प्रोजेक्ट Okay. के अंदर। आप साइकिलिंग करना चाहते हैं साइकिलिंग करें, Mhm. आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं बैडमिंटन खेलें, आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, आपके लिए सब कुछ वहाँ पर है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो यू हैव सम ऑफ द गुड डाइनिंग प्लेसेस देयर। फिर आप मूवी देखें, आप क्लब में जाना चाहते हैं क्लब जाएं, शॉपिंग करें। सो बेसिकली रात को आप लेट नाइट पार्टी के शौकीन हैं तो वहाँ पर आपके लिए सम ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन पब्स एंड लाउंजेस वहाँ पर होंगे फॉर एवरीबडी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी सारी डेवलपमेंट हो रही है, लाइक टिल द एक्सटेंट आई रिमेंबर, आई डोंट थिंक कि अक्रॉस इंडिया भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे स्पोर्ट्स, रिटेल और इन सारी चीज़ों का मिक्स आपको एक जगह मिल सकता मेरी नॉलेज में तो नहीं है। यू कैन कॉल इट अ इंटरजनरेशनल डेवलपमेंट, है ना। और जहाँ पर हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। है। ओके। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली रिटेल को फोकस करते हुए, बिकॉज जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मेन फोकस रिटेल की तरफ ज़्यादा रहने वाला है, राइट। और यूजुअली हमने सुना है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है एंड व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर्टी थिंग, राइट, लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि इस लोकेशन में ऐसा क्या पोटेंशियल है या कैसे वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि इसका जो फ्यूचर है दैट विल बी गोइंग टू बी अ बेटर। So, Anuj, we have to understand
the kind of development that is happening around Dwarka. So Dwarka और उसके आसपास के एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले बाय गवर्नमेंट है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ का. Okay. तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आउटफ्लो है. So that is going to be a huge investment Yes. which is coming from the government. Yes. अब इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने 200 एकर्स के अंदर भारत वंदना पार्क बन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट्स के मिनिएचर्स रखे जाएंगे. एंड इट विल बी अ इट विल बी अ वेरी वेल लैंडस्केप्ड डेवलपमेंट फॉर टूरिस्ट. Definitely. So the people who won't be able to travel to other states, Yes. so वो आके वो और उसका वहाँ वो look सारी and feel, चीजें उसका देख लुक एंड सकते फील हैं. ले Right, सकते हैं. right, right. दिस इज काइंड ऑफ जैसे दुबई में है. दुबई में इस तरीके से वर्ल्ड वाइड जो फेमस प्लेसेस हैं उनके उन्होंने वहाँ पर मिनिएचर्स बनाए हुए हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल गो टू दुबई ग्लोबल विलेज. Okay. वहाँ पर ये होता है. देन बिल्कुल इससे हार्डली आधा किलोमीटर पे एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बन रहा है. Okay. देन एम्बेसी एरिया डेवलप हो रहा है. सो न्यू एम्बेसी एरिया इन ऑलमोस्ट 465 एकर्स इज गेटिंग डेवलप्ड. तो जो आज आप चाणक्यपुरी वगैरह में सब एम्बेसीज देखते हैं, तो अ लॉट ऑफ देम विल गेट शिफ्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. एयरपोर्ट की विसिनिटी तो है ही है सबसे बड़ी चीज़. उससे भी बड़ी चीज़ जो है वो द्वारका की रेजिडेंट पॉपुलेशन है. सो द्वारका इन इटसेल्फ हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 30 लाख पीपल, राइट. And if I'm not wrong, what I have heard कि द्वारका सबसे बड़ी कॉलोनी है as a organized colony. Yes, yes, it is one of the most organized colonies और उसी तरीके से उसको डेवलप किया गया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो वहाँ पर मॉडर्न रिटेल कोई बहुत बढ़िया नहीं आया है. वहाँ पर आई कैन रिकॉल जस्ट वन गुड कमर्शियल स्पेस जो लोग बाग वहाँ जाते हैं, मॉडर्न रिटेल जिसको आप कहें या मॉल कहें जिसको लोग बाग जाते हैं. उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है. एंड फॉर अ सब सिटी और अ सिटी एज बिग एज द्वारका with a population of 30 lakh people, one mall is nothing. Absolutely. Right. So there is a huge vacuum. There is a space for one or two more large developments जो लोगों की नीड्स को सफाइज कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स टू ऐड ऑन दैट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है. सो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो एंटायर बेल्ट है, जो पूरी रेजिडेंशियल बेल्ट है, उसको भी ये कैटर करता है. देन नजफगढ़, उत्तम नगर, जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट दिल्ली है, वो इतना बड़ा एरिया है, उसको भी कैटर करेगा. एंड जो देखा है विद हायर मोबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीपल डोंट माइंड ट्रैवलिंग 15, 20, 25 किलोमीटर्स टू गेट ए गुड एक्सपीरियंस. राइट. आज भी गुड़गांव से लोग बाग दिल्ली जाते हैं शॉपिंग करने, पार्टी करने. दिल्ली से लोग गुड़गांव आते हैं टू गेट दैट एक्सपीरियंस. तो अगर कोई एक अच्छी चीज़ कहीं पर डेवलप हो रही है तो दिल्ली एनसीआर में सबके पास गाड़ियाँ हैं, हाई मोबिलिटी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है. दिस प्रोजेक्ट इज हार्डली 3 to 4 minutes अवे फ्रॉम मेट्रो स्टेशन. तो कहीं से भी लोग आ सकते हैं. So location wise we can say that Very, very it has strategic. very good potential in Yes, and future. very strategically located. हर तरफ से कनेक्टेड है. दूसरा एक और नया कनेक्शन खुल रहा है UER2. Okay. तो आई डोंट नो अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा हमारे NH8, व्यूअर्स को अगर बता पाएं इसके बारे में. तो गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव रोड जो NH8 है, शिव मूर्ति के पास से UER2 बन रहा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता हुआ और NH1 पे कनेक्ट हो जाएगा नरेला के पास. Okay. तो वहाँ की जितनी पानीपत, सोनीपत, उस तरफ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देने के लिए है बेसिकली. बट ये द्वारका को टच करता हुआ निकलेगा तो उस तरफ की पॉपुलेशन को भी एक्चुअली में कैटर कर सकता है. कैटर कर सकता है ये, क्योंकि जो ड्राइविंग टाइम है दैट विल नॉट बी मोर देन 25-30 मिनट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो हर तरफ से कनेक्टेड है. Right. Got it. Now coming to the next important part, because when it comes to a commercial project specifically, leasing बहुत important role play करती है. Right. So do you think आज जैसे हम बात करते हैं ओमेक्स चांदनी चौक की, that is a huge success story for them. So will they be able to repeat it in this particular project as well? यस, आई एम प्रीटी श्योर. उसके कई सारे रीजंस हैं. सबसे पहले तो देखिए, किसी भी अच्छे रिटेलर को आने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए होता है ना, जो उसके ब्रांड को एनहेंस कर सके.
तो आई थिंक ओमेक्स एस्टेट हैज़ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से जो अच्छे प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री के ब्रांड्स हों, चाहे वो ज्वेलरी के ब्रांड्स हों, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड्स हों, दे वुड लाइक टू हैव अ पीस ऑफ दैट, और वो लोग वहाँ पर दे विल लाइक टू सेट देयर शॉप देयर। पहली चीज़। सेकेंडली, ऑफ कोर्स फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एब्सोल्युटली। है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे, अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छी जगह लोकेटेड होगा, तो डेफिनेटली वो फुटफॉल को अट्रैक्ट करेगा। एंड किसी भी अच्छे टेनेंट को, किसी भी अच्छे ब्रांड को फुटफॉल चाहिए होता है। इनफैक्ट इट्स ए चिकन एग स्टोरी। अच्छा ब्रांड होगा तो फुटफॉल होगा, अच्छा राइट, फुटफॉल होगा तो अच्छा ब्रांड होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि ओमेक्स स्टेट हैज़ एवरीथिंग जो इन दोनों को सूट करेगा, फॉर ब्रांड्स ऑल्सो और ये ऑल्सो। थर्डली, एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है बिल्डर का इंटेंट, ओके, बिकॉज सी, लीजिंग अ बिग प्रोजेक्ट इज नॉट ईजी, एब्सोल्युटली। है ना। या नो मैटर हाउ गुड द लोकेशन इज, हाउ स्ट्रेटेजिकली यू आर लोकेटेड, लेकिन जो आपका बिल्डर का इंटेंट है, जो एफर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल और ओमेक्स चांदनी चौक में ओमेक्स ने वो कर दिखाया है वही। है सो ना। सो एक्सपेक्टेशन लोगों की डेफिनेटली आप देखेंगे बीट तो, हुई है, और मीट हुई है, प्लस अब इस प्रोजेक्ट से और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। सो इन फैक्ट, इफ यू नो, इफ समबडी नोज ओमेक्स चांदनी चौक, सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन से 2 साल पहले से लीजिंग के एफर्ट्स चालू हो गए थे। एंड वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम प्रोमोटर फैमिली, यू नो, ही टुक केयर ऑफ द एंटायर लीजिंग। उन्होंने खुद एक एक ब्रांड से बैठना, बात करना, पूरी टीम को ड्राइव करना, ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ। तो जब प्रोमोटर फैमिली इतना इंटरेस्ट लेती है किसी चीज़ में, राइट, तो उसके आप इफ़ेक्ट्स और उसके रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं ओमेक्स Right. चांदनी चौक में। एंड देन एक कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप है अब, जो ब्रांड्स आप वहाँ पर लाए हैं एंड दे आर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस, सो दे विल डेफिनेटली लाइक टू सेट देयर शॉप इन योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो आई थिंक Omex will be able to do this. That would be great for the investors for sure. Coming to the next thing, right? As an investor, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं पैसा लगा रहा हूँ तो what I will be getting out of it, right? So आज से फॉर एग्जांपल 4-5 years डाउन द लाइन जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, तो what are the rentals an investor can expect out of this product? सी, अभी जो प्रिवेलिंग रेंटल्स हैं वहाँ पे, जो अच्छे किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रिवेलिंग रेंटल्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेकर 900 के बीच के वेरी कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट। हम बात कर रहे हैं आज से लेके 4 साल के डिलीवरी टाइम की, Right. है ना, और उसके बाद के रेंटल्स की। तो मैं समझता हूँ कि 1200 रुपीज़ से लेके 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बेयर मिनिमम रेंटल्स हैं जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कमांड करेगा। एंड देन सम ऑफ द फाइनर प्लेसेस, सम ऑफ द फाइनर डेस्टिनेशंस इन दिल्ली और गुड़गांव, लाइक खान मार्केट, DLF गैलेरिया, all these projects, they command rentals anywhere between 2000 rupees square feet to 25,000 rupees, 2,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो वो आज की तारीख में कमांड करते हैं, राइट। तो अगर आप देखें कि स्कोप क्या है, तो स्कोप तो 2500-3000 रुपये तक जाने का स्कोप है, Right. बियर मिनिमम, बिकॉज ये तो बेंचमार्क्स हैं जो आज इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। सो आपको लगता है कि ओमेक्स एज अ प्रोजेक्ट उन बेंचमार्क्स तक मीट कर पाएगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट कि उन्हें एक्सीड करे, बट क्या वहां तक पहुंच पाएगा? डेफिनेटली पहुंच पाएगा, ओमेक्स पहुंच पाएगा। और प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है, जब ये प्रोजेक्ट्स बने थे, जब खान मार्केट डेवलप हुआ, जब CP डेवलप हुआ, जब DLF गैलेरिया डेवलप हुआ, तो किसी ने सोचा थोड़ी ना था कि ये यहाँ तक पहुँच पाएंगे, है ना। किसी ने उस समय ये लीजिंग रेंटल्स कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन आज स्पेंडिंग पावर इतनी है, एंड ये सारे ही प्रोजेक्ट्स के साथ सबसे बड़ा USP ये है कि लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, और ओमेक्स के साथ वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं, एंड प्लस लीजिंग इज़ अ बिग प्लस पॉइंट, तो 100% अचीव कर सकता है। एंड मैं अभी 2000 और 2500 की बात नहीं करता। एज एन इन्वेस्टर, अगर 4 साल बाद 1200 से 1400 1500 का रेंटल अचीव होता है, तो इन्वेस्टर के पैसे बन जाते हैं,
इन्वेस्टर इज मोर देन हैप्पी। आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो भी आप बहुत खुश हैं, और अगर आप एक रेंटल इनकम, एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं राइट आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो भी आई थिंक यू आर ए वेरी हैप्पी लॉट। Right. Okay. Now coming to the next part, right? So there will be two set of investor which will be investing in this particular product. एक वो इन्वेस्टर होंगे जिनका होराइजन थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, बट यू थिंक कि ये प्रोजेक्ट उनको डिलीवर कर पाएगा? देखिए अनुज, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, राइट। तो सबसे बड़ी बात तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% का अश्योर्ड रेंटल मिलता है। ओके। राइट। आप 100% पैसा नहीं दे रहे हैं, आप 50% पैसा दे रहे हैं, तो आप आज का प्राइस लॉक कर रहे हैं एट 50% ऑफ अमाउंट। जो पैसा आप दे रहे हैं इसके ऊपर आपको 12% का रिटर्न मिलता है। 2-3 साल में जो एप्रिसिएशन आएगा, वो एप्रिसिएशन तो आएगा आपको पूरे अमाउंट के ऊपर, राइट। लेकिन आपने दिया है 50%, तो जो ROI आप इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 2 या 3 साल के अंदर भी एग्जिट देख रहे हैं, तो AR को मिला के यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट एन ROI ऑफ अराउंड 25% फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। 22 से 25% की ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनुअली। एंड So definitely that would be a good percentage to get from a product, right? इसी के रिलेशन में एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, राइट? देयर विल बी इन्वेस्टर्स जिनका थॉट प्रोसेस इस तरीके से भी वर्क करता है, और या फिर वो एक कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए या रेडी टू मूव इन में जाना चाहिए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत से डेवलप इन्वेस्टर्स को रिस्क लगता है इन्वेस्ट करना। सो उस पर थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर पाए। देखिए, इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो आप अगर एक रेडी टू मूव इन, फुल्ली फंक्शनल, है ना, जो लीज्ड आउट स्पेस है उसमें जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिस्क तो पूरी तरह मिटिगेट हो गया, है ना। लेकिन देन क्योंकि रिस्क ज़ीरो है, तो उसमें आपका रिटर्न भी उस हिसाब से कम होगा। तो यूजुअली जो रेंटल स्पेसेस हैं, प्री लीज रेंटल स्पेसेस, दे विल फेच यू ए रेंटल रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 4.5% से लेके 5 to 5.5% तक वेरी करता है फॉर ए रिटेल स्पेस। ओके। है ना, सो वो रेंटल आप कमा रहे हो, आप हम्म। एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हाँ डेफिनेटली आपका थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ साथ फिर आपके रिटर्न्स भी उसी तरीके से हैं। सो एक इन्वेस्टर के लिए तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, रेंटल इनकम आपने अर्न करनी है, तो आप रेडी टू मूव इन के लिए जाइए। ओके, ग्रेट। सो इट वुड बी अ गुड लर्निंग फॉर आवर लिसनर्स कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द डिस्कशन, राइट? वी हैव सीन लाइक यूजुअली 3 तरीके के मार्केट देखे हैं हमने। एक लोकल मार्केट होते हैं, राइट, जो आपके घर के आसपास हैं, जहाँ पे लोकल ब्रांड्स फंक्शन करते हैं। देन देर विल बी मॉल्स जहाँ पे मीडियोकर ब्रांड्स होते हैं, एंड देन देर विल बी मॉल्स लाइक, आज मैं अगर साउथ दिल्ली की बात करता हूँ, जहाँ पे आपको हाई एंड ब्रांड्स अप मार्केट ब्रांड्स। एग्जैक्टली। सो उस प्रोस्पेक्टिव से आज अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट की बात करूँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द ओमेक्स विल बी प्लेसिंग दिस प्रोजेक्ट एज? दिस इज अनडाउटेडली अ लग्जरी डेस्टिनेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि एक 5 स्टार होटल है, 5 स्टार क्लब है, हम एक क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 सीटर एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम है, तो जो रिटेल डेस्टिनेशन है वो भी दैट्स अ लग्जरी रिटेल डेस्टिनेशन, एंड इट विल हैव सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स जो इंडियन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दोज ब्रांड्स विल बी देयर। इसकी पोजीशनिंग उसी तरीके से है, इट इज़ अ लग्जरी रिटेल डेस्टिनेशन। So people will be looking forward from that particular Yes, point yes, yes, only. yes, definitely. Cool. Thank you so much, Mr. Abhinav. Thanks Thank for you, your Anuj. time. Thank you, Anuj. Thank you. Thank you.